आदेश जय महादेश तारा महादेश 10 महाविद्याओं को आदेश सत नमो आदेश श्री परम गुरुभ्यो नमः आदेश। आज आप लोगों के बीच में चंद्र ग्रहण जो 27, 28, 29 ठीक है, इसमें 28 तारीख की रात्रि को जो शुरू होने वाला है उस मुहूर्त की बात करने आया हूँ। उसमें विशेष कुछ साधनाएं हैं जो आप साधकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। अब बात करेंगे कि इस चंद्र ग्रहण पे क्या आप करें जिससे आपको सुलभता से कुछ ना कुछ आपको धन प्राप्ति हो या आपके सिद्धि साधना के जो लक्षण है वो आपके पूर्ण हो, जो भी आपकी मांग है वो आपकी पूरी हो। तो ऐसा क्या करिए, या कोई आपका मंत्र है, कोई साधना है जो आपकी पूर्ण नहीं हो रही बहुत समय से, तो हमें बहुत सारे ऐसे साधकों के फ़ोन मैसेज या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है कि गुरुदेव ऐसा क्या करें जिससे मंत्र साधना भी हो, धन धान्य की भी प्राप्ति हो, कुछ बिगड़े रुके काम है वो भी पूरे हो। देखो, सबसे पहली बात तो ग्रहण जितने भी होते हैं वो सारे के सारे आपकी मंत्र सिद्धियों के लिए होते हैं, चाहे वो चंद्र हो चाहे वो सूर्य हो, ठीक है। और ये साल का अंतिम चंद्र ग्रहण है, ठीक है। और इस चंद्र ग्रहण में मैक्सिमम साधकों को अपने जो सिद्धि साधनाओं के लक्षण है वो पूरे करने चाहिए, जितना भी है। अब करना क्या है आपको, सबसे पहला तो ये रात्रि का है, चंद्र ग्रहण रात्रि में ही होगा, तो कोई भी साधक ये ना बोले कि हम सुबह में कर सकते रात्रि में नहीं हो पाएगा, तो वो तो काम फिर बनेगा ही नहीं, पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपको सबसे पहला तो जिसको आप मानते हो इष्ट है, देवी है, 10 महाविद्याओं में से कोई है या कोई और देवी है, कोई देवता है, ठीक है, उनका चित्र, फोटो जहाँ भी आप पूजा कक्ष करते हो वहीं पे बैठना है, शांतिवर्धक हो। और बैठना कब है, 10 बजे के बाद में, ठीक है। अब ग्रहण को देखने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है, लेकिन आपको उसका बैठने का जो टाइम है उसी टाइम पे शुरू करना है, लेकिन आप अपनी तैयारियां पहले कर सकते हो, ठीक है। एक छोटा सा हवन कुंड लेना है, जहाँ पे भी आप बैठते हो, घर में बैठ सकते हो, घर में बैठ के भी इसको आप कर सकते हो, ठीक है। अब आपने जिस तरफ को चंद्र ग्रहण दिख रहा है, आपको चंद्र की जो दिशा है उस तरफ को आपने पीठ नहीं करनी है, सबसे पहला तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। उस तरफ को आपका मुख हो, भले ही ज्योति का या किसी भी और चीज़ का जो मुख है वो इधर से उधर हो सकता है, लेकिन आपका मुख चंद्र की तरफ ही हो, ठीक है। आपको सबसे पहला हवन कुंड में 3 मुखा हवन कुंड की अग्नि लगाने से पहला जो हम लोग समिधाएँ लगाते हैं वो 3 मुखा लगानी है, ठीक है। 3 मुखा लगाने के बाद तुरंत उसमें कपूर वगैरह नहीं डालने हैं आपको, उसमें खाली पीले कलर के तिल डालने हैं 1 मुट्ठी, ठीक है। पीले कलर के तिल डालने के बाद आपको 11 पान के पत्ते लेने हैं, और ये वो 11 पान के पत्ते के ऊपर कपूर, हर एक पत्ते के ऊपर कपूर, लौंग, इलायची, सुपारी, 11 पान के पत्ते के ऊपर लौंग, इलायची, सुपारी, थोड़ी सी मिश्री हो और थोड़ा सा शहद हो, ठीक है। ये आपको डालना है हर एक पत्ते के ऊपर और वो सामने रखना है, ठीक है। जो भी आपके इष्ट है, देवी है, देवता है, कोई भी जिसको आप जानते हो, जिसकी आप डेली पूजा लगाते हो, ठीक है। ये करने के बाद वो 11 पान के पत्ते के ऊपर 1-1 कपूर भी आपने रख देना है, और साथ में हो सके तो 11 बतासे रखने हैं उस पर, ठीक है। अब ये रख दिए, उसके बाद अपने 3 मुखा एक दीपक लेना है तेल का और उसको प्रज्वलन करना है, ठीक है। और प्रज्वलन करने के समय आपका गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र को 11 बार आपने बोलना है खेचरी मुद्रा में, ठीक है। खेचरी मुद्रा में 11 बार बोल के आपने गुरु मंत्र को बोलना है और 3 मुखा दीपक जला लेना है। इसके बाद आपको यदि 10 महाविद्याओं के आप साधक हैं, जिस भी किसी विद्या के उपासक, मान लो तारा के है, बगलामुखी के है, काली के है, षोडशी, मातंगी, धूमावती, छिन्नमस्ता, इनमें से किसी के भी आप साधक है, श्री महाविद्या उपासक में से किसी के भी हो, ठीक है, तो आपका जो जाप होगा वो रुद्राक्ष पे या फिर लाल मूंगे पे होगा, ठीक है। और यदि आप किसी देव के उपासक हो, कोई आपका
स्थान का देव हो या किसी और के उपासक हो आप, तो आप रुद्राक्ष पे कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपके जो करने की विधा है वो इस तरह से रहेगी कि सबसे पहला तो जो आपका डेली का रूटीन का मंत्र है, ठीक है, उसकी आपको 3 माला लगानी है। हर एक माला के ऊपर सुन लीजिए, हर एक माला के ऊपर आपको जब भी आप प्रज्वलन करेंगे तो उसमें आहुति में सबसे पहला आपने, जब पहली आहुति हम लोग देते तो वो कपूर आपने डाल के जैसे प्रज्वलन किया, तो आपने सीधी आहुति नहीं देनी है, उसमें जो है पहला काले तिल की आहुति डालनी है। ठीक है, अपने इष्ट के नाम से, जिसका भी आप डेली पूजा स्मरण जो भी करते हो। ठीक है, अब यदि आपके काम बिगड़े हुए हो, रुके हुए हो और उसमें कोई भी ऐसी आपको व्यवस्था आ रही है जिससे आप निकल नहीं पा रहे हो और काफ़ी समय आपको हो चुका है उस चीज़ में, लेकिन आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हो और वो चीज़ आपकी ख़त्म नहीं हो रही है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए एक सीधा सरल उपाय ये रहेगा कि उनको पीली हल्दी और सफ़ेद और काले तिल और थोड़ा सा बतासा, इसके साथ में घी, ठीक है, ये सारी सामग्री आपके पास हो, पान के पत्ते तो आपके पास है ही, ठीक है, एक श्रीफल भी हो तो अच्छा है, श्रीफल माने नारियल पानी वाला। ठीक है, अभी इसको क्या करना है, देवी उपासकों के लिए सर्वप्रथम ये रहेगा कि आपने अपना रुका हुआ काम बनाना है, तो आपने सबसे पहला तो 2 तरह के जाप आपको करने पड़ेंगे। इसमें से एक आप कर सकते हो, एक आपकी इच्छा है करना ना करना, लेकिन एक तो करना ही चाहिए। ठीक है, मंत्र ध्यान से सुन लीजिएगा, उच्चारण सही से कीजिएगा, कहीं पे भी गलती मत कीजिएगा। ठीक है, श्रीम होम 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 सर्वम सिद्धम बगलानने मम सर्व कार्य सिद्धम कुरु कुरु स्वाहा। अब इसको कई लोग बोलेंगे कि गुरुजी इतना बड़ा मंत्र हमें याद नहीं रहेगा, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसा डालेंगे, संपुट करके कैसा आप देंगे, तो इसमें आप श्रीम क्रीम क्रीम बगलानने सर्व कार्य सिद्धम कुरु कुरु स्वाहा। ठीक है, इस तरह से आप मंत्र को बोलेंगे और हर एक मंत्र पे, मतलब हर एक मनके पे आपको इस मंत्र की कम से कम एक तो 21 माला या 11 माला आपको करनी पड़ेगी अपने सामर्थ्य अनुसार। ठीक है, हर एक मनके पे आपको घी की, बीच बीच में आपको हल्दी की, बीच बीच में आपको सफ़ेद तिल की, यदि कोई शत्रु परेशान कर रहा है तो आप काले तिल या पीले तिल, इसके साथ में काली मिर्च की आहुति दे सकते हैं, शत्रु का नाम मंत्र के एंड में बोल के। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि यदि आपका किसी व्यक्ति के साथ में आपको क्या कहते हैं, अपना कोई व्यापार जो है आपका मंदा चल रहा है, तो उसके लिए भी एक कारीगर सिद्ध होगा। आपका कोई नौकरी पेशे में आपको तरक्की नहीं मिल रही है तो आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे मंत्र साधनाओं के लिए। तो जो आप मंत्र सिद्ध कर रहे हो और सिद्ध नहीं हो रहा है, उस मंत्र को आपने पहला 3 माला कर ली, उसके बाद उसी मंत्र के एंड में लास्ट पे जब हम स्वाहा बोलते, स्वाहा नहीं बोलना, उससे पहला त्रिम होम बोलना है, त्रिम होम 2 बार त्रिम होम बोलना है, आपका जो मंत्र आप डेली रूटीन करते हो, और उसकी आहुति देनी है। आपको कुछ ना कुछ उसका आभास भी होगा, अनुभूतियाँ भी होगी, लेकिन वो गुप्त ही रखें आप अपने तक। ठीक है, अब बात करते हैं कि यदि किसी को महाविद्या या 10 महाविद्याओं को जागृत करना है, अपना कोई प्रयोग उस पर लगाना है, ठीक है, तो कोई तामसिक तरह का साधक है, उच्च कोटि का साधक है, उनके लिए ये महाविद्या साधना अच्छी रहेगी अगर कोई कर सके तो। ठीक है, आपको ग्रहण काल में जब आपका चंद्र ग्रहण शुरू होगा तो उस समय में एक ये लाना है, खड़ग लाना है माँ का। ठीक है, और उस पर एक खड़ग धूप बनाना है। खड़ग धूप कैसे बनाते हैं हम लोग, धूप जो मलते हैं धूप को, उसके बीच में लौंग से छेद करते हैं और वो लौंग और कपूर के साथ उसको जलाते हैं जब तक वो पूरा ना जले। ठीक है, फिर उसको माँ काली को या 10 महाविद्याओं में से उनको दिखाते हैं धूप को, तो वो खड़ग धूप आपका बन गया। ठीक है, अब इसके बाद आपका जो मंत्र आप लोग सिद्ध करना चाहते हो, जो आप तारा महाविद्या का कर रहे हो या बगला मुखिया कर रहे हो या माँ काली के उपासक कर रहे हो, ठीक है, तो उसको करने के साथ आप आहुतियाँ दो, हल्दी की
और काले तिल की, हल्दी, काला तिल और बीच बीच में शहद भी दूँ, ठीक हो। इस तरह से आप डालेंगे हर एक चीज़ को, तो आपका जो भी आपका मंत्र सिद्ध का उद्देश्य है वो माँ भगवती पूरा करेगी आपका, ठीक है। अब बात करेंगे कि किन्हीं साधकों का ऐसा भी प्रश्न रहता है कि हमें कुछ ऐसा नहीं करना है, लेकिन हमें माँ का प्रत्यक्ष दर्शन करना है। तो ऐसा नहीं होता है। प्रत्यक्ष में आपको साधनाएँ भी उसी प्रकार से करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा। आप लोग बैठेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। और प्रत्यक्ष के लिए जो प्रमाणित सत्य है वो ये है कि परीक्षाओं का दौर बहुत बड़ा है। आप हम लोग इतनी छोटी छोटी परीक्षाओं से डरेंगे और इतनी बड़ी परीक्षाएं सामने होगी तो हम लोग पूरा नहीं कर पाते। एक प्रयोग और कर सकते हैं। मान लो आपका कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि हमें कुछ अचानक से पैसा वृद्धि हो, तो उसके लिए रीम 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 होम अघोर लक्ष्मी फट स्वाहा, रीम 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 होम अघोर लक्ष्मी फट स्वाहा, रीम 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 होम अघोर लक्ष्मी होम फट स्वाहा, रीम 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 होम अघोर लक्ष्मी फट स्वाहा। इस मंत्र का कम से कम 11 माला जाप करें, ठीक है। और कीनाराम जी का ध्यान करें, माँ तारा और कीनाराम जी का ध्यान करें, बामा खेपा का ध्यान करें और इसका जाप करें। रुद्राक्ष की माला पे ही जाप करें। हर एक मनके पे घी की और आपका काले तिल तो रहते, काले तिल की आहुति दे, ठीक है। बीच बीच में शहद भी माँ को अर्पण करें और थोड़ी थोड़ी हो सके तो हल्दी और कुमकुम भी माँ को अर्पण करें। तो इस तरह से आपकी ये सारी साधनाएं जितनी भी है, ये तामसिक भी है, इसको सात्विक व्यक्ति भी कर सकता है और राजसिक व्यक्ति भी कर सकता है। यदि किसी के तीक्ष्ण ही बल प्रधान उसको लग रहा हो कि मैं ज़्यादा इससे ऊंचे स्थान की स्थापना कर सकता हूँ, तो उसके लिए आप एक काम और कर सकते हो। उसके लिए आपको बकरे की कलेजी, मुर्गे के पैर, ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको लानी है और मसान पे बैठ के आपको साधना करनी है, ठीक है। श्री अघोर कालिका नाम से आपको जाप करना पड़ेगा, ठीक है। श्रीम होम अघोर कालिकाय वम 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 फट स्वाहा, श्रीम होम अघोर कालिकाय वम 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 फट स्वाहा, श्रीम होम अघोर कालिकाय वम 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 फट स्वाहा। अब आपका उद्देश्य यदि मंत्र सिद्धि का है तो श्रीम होम होम अघोर कालिकाय वम 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 मम सर्व कार्य सिद्धि देही देही कुरकुरु फट स्वाहा। आपके जो भी कार्य है उसको आप जोड़ दीजिए, ठीक है। तो आपका वो मंत्र पूर्ण हो जाएगा। और इसकी आपको 11 माला करनी है मसान पे। अगर आप मसान पे नहीं कर सकते, आप घर पे करना चाहते हैं तो घर पे आप कीजिए, लेकिन खुद को पहला बंधन रहित कीजिए, गुरु द्वारा बंधन लगा लीजिए खुद को, ठीक है। किसी की चौकी भी यदि बंद हो चुकी है तो उसके लिए कल का दिन विशेष है। 21 नींबू सामने लें और 21 नींबू को माँ कालिका के नाम से, माँ तारा के नाम से और धूमावती के नाम से हर एक नींबू के ऊपर सिंदूर लगाएं, ठीक है। और अपने इर्द गिर्द वो 21 नींबू को काटे, ठीक है। काटने के बाद उन नींबुओं को चौराहे पे अपने ऊपर से 3 बार उतार के फेंक देवे, ठीक है। आपकी जो चौकी है, बंधन है, कुछ भी है, वो खुल जाएगा। तो ये प्रयोग आप लोगों के सामने मैं रखा, ठीक है। अब इसमें आप लोगों के कुछ भी ऐसे प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। यदि आपको कोई भौतिक आकस्मिक रूप की साधना या प्रत्यक्षीकरण में जो भी साधना चाहिए हो तो उसके लिए भी आप बोल सकते हो। लोगों को ये देखने में आया कि लोग जब पैसों का नाम सुनते तो वो भाग जाते हैं। तो देखो, जहाँ पे कुछ फ़र्क होगा तो वहाँ पे पैसा भी आदमी लेगा ही, ठीक है। और आपकी अभी तक कोई भी ऐसा यूट्यूब से रिस्पॉन्ड नहीं आया हम लोगों को कि हम लोग उस पर कुछ बोल सके या कुछ कर सके। एक बात और है, कल में यदि कोई यंत्र बनाना चाहे तो योनि मुद्रा का यंत्र जो है वो रहता है, क्रीम होम लिख के बीच में आप रख दीजिए और योनि मुद्रा से यंत्र बनाइए। चावल के साथ भी बना सकते हैं, आटे के साथ भी बना सकते हैं। यंत्र के बीच में 5 मुखा दिया जरूर लगा ले, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी आप मित्रों के साथ मैंने साझा की, साधकों के साथ, भगतजन या फिर शिष्यगण जिनको भी इस चीज़ की आवश्यकता है वो करें एक बार जीवन में, ठीक है। और आप ज़रूर सफल होंगे, ऐसा माँ भगवती का आशीर्वाद आप लोगों पे रहे, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोगों को लगता है कि ये जितनी भी साधनाएँ हैं हम लोग कहीं से देख चुके हैं या ऐसा है, तो वो आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये मंत्र विधि विधान थोड़े से अलग होंगे, मगर इसका जो इफ़ेक्ट है वो खुद जीवन में अनुभव किया हुआ साधक ही बोल सकता है, ठीक है। तो आप लोग कीजिए, एक बार करेंगे तभी आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरह की साधना कैसे आप लोगों को करनी चाहिए, ठीक है। विधिवत तरीके से, शाश्वत तरीके से,
गुरु मार्गदर्शन में जो भी हम लोग साधनाएँ करते हैं वो पूर्ण सत्य है, उसका कोई भी अलग से विधान नहीं रहता है। वो आपकी ज़रूर प्राण प्रतिष्ठित रहती है और मंत्र भी उसमें सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन हम लोगों को वो दिखते नहीं हैं। तो अगली वीडियो में मैं साधक के लक्षण बनाऊंगा या मसान सिद्धि का कोई ऐसा मंत्र जो आपको प्रत्यक्ष में आपको चीज़ें दिखें या प्रत्यक्ष में आपको प्रेत साधना में दे सकूँ, ऐसा कोई मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। इसके अलावा किसी को असितांग भैरव या अष्ट भैरव या 52 वीर का जागरण प्रेत मंत्र चाहिए, या मान लो किसी को कोई अन्य साधनाएँ जो तामसिक रूप से हो वो भी साधनाएँ चाहिए, तो उसके लिए भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। तो इसी तरह से आप कल का जो दिन है, कल की जो रात्रि है, उसमें आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। लेकिन खुद को करने से पहले खुद को एक बार गुरु मंत्र से एक बार सुरक्षित घेरा लगा लेना, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे कि यदि आपको माँ काली की ही करनी है तो उसका भी मैंने विधान आपको इसमें बता दिया। जहाँ पे आपको कोई चीज़ समझना है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, ठीक है। जय माँ, जय श्री महाकाल, आदेश, जय माँ तारा। तो सभी लोग सब्सक्राइब करें, चैनल नया है, लाइक करें और शेयर करें। आदेश, जय माँ तारा, हर हर शंभु, शिव शंभु महादेव। आदेश, आदेश, जय माँ तारा।